जाएगा. Yes, Lord. Thank you, Jesus. भी मैदान हो जाएगा. Amen. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. Amen. Yes, Lord. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. Yes, मेरे बादशाह. तेरे रूह से, तेरे रूह रूह से, से, तेरे रूह से खुदावन खुदा. खुदा. Yes, Jesus. एक काम नया वो करेगा. Yes, मेरे बादशाह. बियाबान में दरिया बहेगा. एक काम नया वो करेगा. Yes, मेरे कदूस. बियाबान Amen. में दरिया बहेगा. Yes, Lord. हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. Amen. हर Hallelujah. दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. Yes, thank you, Jesus. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा. Amen. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा. हम पे तेरा फजल कीमती है. कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है. हम पे तेरा फजल कीमती है. कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है. कुलज़म भी सामने से हट जाएगा. Amen. कुलज़म भी सामने से हट जाएगा. Yes, Jesus. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. Amen. Hallelujah. सहरा में भी इकरा बन जाएगा. Yes, मेरे Jesus. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदावन खुदा. खुदा. Yes, Lord. आपके रूह से मेरे बादशाह, मेरे पाक यहोवा, आपके पाक रूह से खुदावन. तेरे रूह से खुदावन खुदा. Yes, Jesus. Amen. ऐसा Thank ही you, है. Jesus. Amen. खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हम्द हो, और खुदावन के नाम की प्रस्तुति और सताइश और खुदावन का शुक्र हो. अभी हम दुआ करेंगे. सिस्टर साइमा, आप दुआ कीजिए ताकि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए. थैंक यू Praise जीसस. Jesus. Hallelujah. मसीह यीशु में आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया ताकि हम आपकी शुक्रगुजारी करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे, आपके नाम को बढ़ाएं. खुदावन हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके मुंह की बातों के लिए. खुदावन जो हमारे कदम की चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है. खुदावन Yes. और सलामती आपके कलाम के वसीला से चाहती हूँ. खुदावन जब आपके कलाम को पढ़ा जाए, सुना जाए और उस पर अमल करने वाले हो, खुदावन आपका फजल मांग लेती हूँ. खुदा यीशु के नाम से ऐसा ही हो. जी हमारी जिंदगियों में आपके कलाम के वसीला से इज्जत और जलाल पाए और आपका कलाम जड़ पकड़े ताकि आपका प्यारा बेटा यीशु मसीह हमारी जिंदगी और हमारे खानदान में जलाल दे. ये दुआ करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली और अजीम नाम में. आमीन. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो. जी, आज हम खुदावंद की वो जो है रीडिंग में हम करेंगे वो शुक्रगुजारी की जो हमने कल की थी ना वर्सेस, उनको वापस हम करेंगे ताकि
हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा है। यसाया नबी के सहीफे में से 12 चैप्टर सिस्टर जी निकाले, 12 चैप्टर यसाया नबी का सहीफा, और उसकी 12 चैप्टर की 4 से 5 आयत सना और सना के डैडी दोनों मिलके पढ़ेंगे। पास्टर साहिबा, आपने ईसाया नबी का चैप्टर नंबर 12 बोला है ना? जी जी, 4 से 5 वर्सेस, 4 से 5 वर्सेस। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे जिन्होंने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है, और भी ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी खुदावन के कलाम से महजूज हो सकें। अभी हम खुदावन के कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे, रीडिंग थोड़ा सा, और उसके बाद हम बाइबल स्टडी करेंगे। और बाइबल स्टडी में आपको पता है कि हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम एक एक वर्स को खुदावन के पाक नाम से हम करते हैं, और एक एक वर्स को डिस्कस करती है, सारा ग्रुप करता है जी। दो से चार आयात पढ़ेंगे हम। नहीं, 2 से 4 नहीं भाई, 4 से 5। 4 से 5 पढ़ेंगे जी। यसाया उसका 12 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। आमीन। और उस वक्त तुम कहोगे, खुदावंद की सताइश करो, आमीन। उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो, और कहो कि उसका नाम बुलंद है। आमीन, आमीन, हालेलुया। God bless you all. God bless you too. And that day you will say, give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted. Amen. Amen, हालेलुया। यहाँ पे मेरे पास असल में दूसरा वो है, किसी दूसरी वर्जन के ऊपर है, लेकिन इट सेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। तो हम लोग थैंक्स गिविंग की वर्सेस पढ़े थे, और आपके उसमें है प्रेज टू द लॉर्ड। प्रेज का मतलब यही वही वाली बात है जो बाइबल मुकद्दस में भाई सलीम ने भी कल ये जो वर्स बताई थी। और उस वर्स में क्या है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा की हमद करता है। तो हम खुदा की हमद करते हैं अगर हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी जब हम गुजरानते हैं। तो ये शुक्रगुजारी जो है उसका मतलब है कि प्रेज करना। उन्होंने प्रेज कर लिख दिया, इन्होंने गिव थैंक्स लिख दिया। तो क्या लिखा हुआ है? एंड ऑन दैट डे यू विल से गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल ऑन हिज नेम, मेक नॉन हिज डीड्स अमंग द पीपल्स। राइट, जो कुछ खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करते हैं, खुदावंद के कामों को जरूर 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 बताया करें लोगों को। जितना ज्यादा खुदावंद के कामों को बताएंगे, यानी कि जो भी खुदा के काम होते हैं वो हमारी वजह से नहीं होते, वो खुदा की वजह से होते हैं, कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में काम करता है। और जरूरी है जब हम लोग एक जबूर है वो भी गाते हैं ना, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दस्सो ते कौमां दे अगे बुजुर्गी सुनाओ। ये खुदा की बुजुर्गी है, खुदा की बुजुर्गी होती है जब हम खुदावंद के बड़े कामों को लोगों को बताते हैं। मेक देम रिमेंबर दैट हिज नेम इज एक्सॉल्टेड, उसका नाम हमेशा ऊंचा जो है वो किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड इन सॉन्ग। जी बेटा, अब आप भाई नेक्स्ट पढ़िए, और फिर इंग्लिश में वो पढ़ेगी सना जी। वर्स नंबर 5, खुदावंद की मदद सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के काम किसी से छुपे नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और हमने प्रेज करना खुदावंद के नाम का। प्रेज द लॉर्ड इन सॉन्ग। ओ माय गॉड, देखा ना, हम लोग हमेशा जब भी आते हैं, और मेरी बहुत कोशिश होती है कि हम खुदा की पहले हमद करें, क्योंकि प्रेज जब तक खुदावन की हम जिसे हम एकदम से बाजू का लोग एकदम से मांगना शुरू कर देते हैं, रब सचमुच उस दी सुनदा है, बिल्कुल सुनता है। लेकिन जिससे आपने मांगना होता है पहले उसकी प्रेज करते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए मैं आपसे मांगने लगा हूँ या मांगने लगी हूँ। ठीक है ना, मांगते हैं जब उसकी थोड़ी सी वो भी करते हैं ना, क्या कहते हैं, खुशामद करते हैं। आई डोंट नो इट्स अ गुड वर्ड और नॉट, लेकिन ये कि फिर भी हम जिससे हम मांगते हैं उसकी हम प्रेज करते हैं, उसकी कोई ना कोई अच्छी बात सामने तो खुदा जो है वो भी
हम उसकी शबीह के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने अगर देखना है ना कि खुदा क्या है, खुदा असल में सिर्फ गुनाह नहीं, खुदा के अंदर परफेक्ट है खुदा, लेकिन शबीह हमारी जो है वो उस खुदा के ऊपर ही है, हम खुदा की शबीह पे बने हैं। तो जो चीज़ हमारे अंदर थोड़ी कम है वो खुदा के अंदर परफेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा जो भी चीज़ खुदा के अंदर ही सोचनी, पहले देखें कि अगर मैं आपके बच्चे हैं तो आप देखें कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह सोचते हैं, तो आप खुद देखें कि खुदा मेरे लिए ये सोचता है। और जिस तरह से आप कोई भी बात खुदा के मतलब तो अपना देखा करें, अपने आप को देखा करें, तो खुदा सिर्फ गुनाह नहीं खुदा के अंदर, बाकी खुदा की सोच हमारी तरह वो प्यार, वो प्रेज चाहता है, वो प्रेज चाहता है। जैसे हमारा भी दिल करता है कि कोई तारीफ करे। कई दफ़ा देखा नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि कोई कलाम सुनाते हैं जब, तो कोई तारीफ कर दिया करे, है ना, मैंने कई दफ़ा कहती हूँ। तो जो भी चीज़ें मतलब तारीफ के काबिल, क्योंकि हमारा खुदा भी ऐसा है, खुदा भी प्रेज चाहता है, वर्शिप चाहता है खुदा। तो हमने सबसे पहले खुदा की वर्शिप करनी है। जी भाई पढ़िए फिर से उर्दू की। जी वर्ष नंबर 5, खुदावन की मदद सराई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। जबरदस्त, यानी कि मदद सराई करो खुदा की क्योंकि उसने जलाली काम किए। क्योंकि क्यों हम मदद सराई करते हैं, किसी की भी क्यों मदद सराई करते हैं, यानी कि किसी को क्यों प्रेज करते हैं, क्यों अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि somebody has done good। हमारे ग्रुप में भी थोड़ा बहुत जहां जहां से कोई अच्छा कर रहा होता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ पे खुदा है वहाँ पे इतना बड़ा खुदा है, और खुदा जो है जब वो इतने जलाली काम, खुदा के तो काम ही जलाली है, और खुदा के कामों जैसा तो कोई है ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए खुदा भी चाहता है कि मेरी प्रेज करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे। बख्शी हारून मसीहा हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के भी साथ हो। जी आप पढ़िए बेटा सना। Sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Amen. Throughout the world. Throughout the world है? जी। Throughout the world, yeah. जी जबरदस्त। Let this be known throughout the world। देखा ना, खुदा चाहता है कि दुनिया में फिर उसके नामों को, उसके कामों को बताएं। और खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि जब मुझे यकीन करें कि जब भी मेरे जिंदगी में खुदा काम करता है, मेरे वसीले से भी करता है, मैं बताती हूँ सबको। मैं जितने लोगों से बात करूं मुझे पता होता है कि वो मेरे अंदर एक चीज होती है कि मैंने बताना है, जरूरी है, क्योंकि खुदावन के नाम को फिर जलाल मिलता है। ठीक है जी। यकूब का खत निकालिए सिस्टर जी जल्दी जल्दी से, और पहला चैप्टर और उसकी 17 आयत, ये भी बड़ी अच्छी है। थैंक्स गिविंग की वर्सेस हम पढ़े, कल हमने थैंक्स गिविंग की थी और बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जो है ये हम थोड़ी वर्सेस बाकी रह गई थी, मैंने कहा उसकी रीडिंग कर लेते हैं और बाकी फिर हम लोग अभी बाइबल स्टडी की तरफ जाएंगे। हाँ जी पास्टर साहब, कौन सा है ये? पहला चैप्टर और उसकी 17 आयत है। हाँ जी, पहला चैप्टर उसकी 17 आयत। हाँ जी पढ़े पास्टर साहब? जी जी। हाँ जी, यकूब का आम खत, बाब नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर 17। हर अच्छी बख्शीश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, आमीन, और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन, आमीन। देखा ना, यानी कि जो भी चीज, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, हमेशा खुदा की तरफ से होता है। ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं, कि खुदा की तरफ से जो ब्लेसिंग मिलती है ना उसमें कभी कोई चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि वो खुदा की तरफ से होती है। और जो कुछ है ना, एक और भी गीत है कि जो कुछ खुदावन देता है वो नहीं, वंडदा खजाने जिथो जिथो बेअनंगदा यसु जिन्नु तेंदा फिर दे के नहीं मांगदा, यानी कि यीशु जिसको दे देता है उसे वापस नहीं लेता। ठीक है, जो भी शफा मिलती है, जो चीजें मिलती है, वो कभी खुदावंद आपसे वापस नहीं लेंगे। जी बेटा सना। सिस्टर जी, सिस्टर यास्मीन या भाई नदीम पढ़ रहे हैं। पहला तवारीख, ये आखिरी वर्ष होगी हमारी, नहीं 2 वर्सेस पढ़ते हैं। पहला तवारीख और उसकी 16 चैप्टर की 34 आयत पढ़ेंगे, और फिर अबरानियों के नाम 12 की 28।
जल्दी जल्दी एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। पहला तवारीख 16 चैप्टर और उसकी 34 आयत, और फिर अब्रानियों के नाम 12 चैप्टर 28 आयत। ये 2 वर्सेस पढ़ने के बाद फिर हम खुदावंद के कलाम में मुकद्दस की तरफ आएंगे। जी सना आप पढ़े बेटा, जेम्स 1:17। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen. Amen. Hallelujah. जी भाई, पहला क्रॉनिकल्स है ये, फर्स्ट क्रॉनिकल। सना आप निकाल लीजिए, फर्स्ट क्रॉनिकल 16:34। वेरी गुड सना, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्रॉनिकल्स पीछे देखें, लिस्ट में चेक करें कहाँ पे है फर्स्ट क्रॉनिकल्स, कहाँ पे है, तो देन यू डू इट राइट। और खुद ट्राई इट, और इफ यू कैन नॉट डू दैट देन टेक हेल्प फ्रॉम योर फादर और मदर, बट अदरवाइज ट्राई टू डू इट, खुद करने की कोशिश करें। जी पहला तवारीख 16 चैप्टर और 34 वर्स। जी भाई नदीमा पढ़े। जी, खुदावन का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। आमीन आमीन आमीन। खुदावन का हमें शुक्र करना है, क्योंकि खुदा यहाँ पे लिखा फॉर ही इज गुड, फॉर ही इज गुड राइट। हम हमेशा कहते हैं गॉड इज गुड राइट, तो हमेशा ये कहते थे, तो मैंने ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैं कहती थी क्यों गुड क्यों कहते हैं, बिकॉज गॉड तो एक्सीलेंट कहना चाहिए, या कहना चाहिए आउटस्टैंडिंग, और खुदा के लिए तो अच्छे अच्छे लफ्ज और भी बोलने चाहिए। तो एक दो मैंने अपने एक प्रोफेसर थे, उनसे मैंने पूछा, मैं कहा हम व्हाई डू वी से गुड टू गॉड, because God is not just good, he is excellent, he is outstanding. तो मुझे कहते हैं कि ना, because it's written in the Bible। मैं कहा okay, if it's written in the Bible then it's okay, क्योंकि बाइबल जो कहती है ना, बाइबल कहती है for he is good right। तो तब हम बाइबल जब कह देती है तो फिर वो एंड हो जाता है, वो उसमें फिर आप बात नहीं कर सकते। तो खुदा, क्योंकि जिसने बाइबल मुकद्दस को लिखा है वो हमसे बहुत वाइज है, उसको पता है कि क्या मैं लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब लिखा है ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। आमीन। जी बेटा सना, अभी हम पढ़ेंगे अब्रानियों 12:28। निकाल लीजिए उतनी देर। जी Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Amen. आमीन। फॉरएवर, उसका लव जो है हमारे साथ हमेशा रहता है, और स्टेडफास्ट लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे his steadfast love endures forever, जो कि हमेशा के लिए उसका वो प्यार में बदलता नहीं। लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि वो हम बेवफा हो सकते हैं मगर वो वफादार रहता है, ठीक है ना। ये स्टेडफास्ट का मतलब है लॉयल जो होता है ना, यानी कि वो सिर्फ खुदा है। हम जितनी लॉयल्टी दिखाना चाहें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, और हम बेशक अपने आप से भी लॉयल नहीं होते। मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि लॉयल्टी अगर मेरे साथ मैं लॉयल्टी करूं, अगर मैं अपने साथ लॉयल्टी करूं, तो मैं कभी भी किसी की चुगली ना लगाऊं, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा ना बोलूं, मैं कभी भी किसी के लिए मैं किसी को नीचा ना दिखाने की कोशिश करूं, मैं कभी, क्योंकि ये इंसानी खसलत के अंदर ये बहुत चीज़ें हैं कि हम हमेशा दूसरों को नीचे भी दिखाना शुरू करते हैं, उनके लिए बुरा भी बोलते हैं, उनकी चुगलियां भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम करते हैं। जो सच्ची बात है वो ये है कि हम करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदावंद के मुतालिक क्या है कि वो लॉयल है, ही इज़ लॉयल, ओनली गॉड इज लॉयल, ठीक है। वो कहता है कि क्योंकि खुदावन जो है वो वफादार है, और अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार रहता है, ये बात है। अगर हम बेवफा भी हो जाते हैं ना, तो खुदा वफादार है। खुदा कभी भी, लिखा हुआ है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ही कैन नॉट डिसऑन हिमसेल्फ, अपने आप को डिसऑन नहीं खुदा कर सकता, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा जो है खुदावन जो है वो अपना वो लॉयल रहता है। हम लॉयल नहीं है, यकीन करें हम नहीं है, अपने से भी नहीं है, अपने आप से भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर ऐसा करने से मैं ख़त्म होती हूँ, मैं रूहानी तौर पे ख़त्म होती हूँ, या मेरी आगे खुदा के पास जगह अच्छी नहीं है, तो फिर मैं करती जाऊँ उस चीज़ को, तो इट मीन्स कि आई एम नॉट लॉयल विद माई सेल्फ। वी आर नॉट। हम लोग बहुत सी चीज़ों में अपनी ईगोज़ को ख़त्म नहीं कर पाते, हम फॉरगिव नहीं कर पाते, हम बहुत सी चीज़ों में जो काम खुदा हमें कहता है हम नहीं करते और नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या है कि वी आर नॉट लॉयल विद आवर सेल्व्स। जब हम अपने से कम
लॉयल हो जाएंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल में जाके हम दूसरों के साथ हो सकते हैं, हम अपने से ही नहीं है। लेकिन खुदा जो है वो खुद भी वफादार है, और जब आप बेवफा भी हो जाते हैं तो तब भी वो वफादार ही रहता है। यस। और उसमें एक और बाइबल में आयत है, बाइबल मुकद्दस में पहला पतरस और उसका 3 चैप्टर 12 आयत में लिखा है, अगर कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मक्खर की बात कहने से बाज रखे। यानी कि हमारा ये जो इतना छोटा सा हमारा अज़ू है, होंठ और जुबान, इनको इतना कंट्रोल करना चाहिए। इनके ऊपर आपका कंट्रोल आ गया ना, तो समझ लें आपने फिर अपने साथ वफादारी कर ली है। और अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं ना किया, तो फिर समझ लें कि आप अपने साथ भी वफादार नहीं है वफादार। हम नहीं होते, जितना मर्जी हम कोशिश कर लें, हम अपने साथ वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि जो बात हमें नहीं करनी चाहिए हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो खुदा हमें मना करता है, कलाम मुकद्दस हमें मना करता है, हम करते हैं फिर भी। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्राई इट। हमारी काविश जो होती है ना, हमारी कोशिश, हमारी जितनी कोशिश होगी ना, उस पर खुदा हमें क्रेडिट्स देता है। हम कर नहीं सकते, वी आर नॉट परफेक्ट। हम चाहते हुए भी करेंगे, हम ना चाहते हुए भी करेंगे, लेकिन फिर भी जितनी आप कोशिश करेंगे ना कि मैंने नहीं करना, तो उतने में खुदा जो है वो ज़रूर आपकी काविशों को देखकर, और खुदावंद आपको क्रेडिट्स देता है। ठीक है जी। अब्रानियों के नाम खत 12 चैप्टर और 28 वर्ष की रीडिंग हमारी लास्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग उसकी तरफ आएंगे, खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ। जी, वर्ष नंबर 28। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। आमीन। 12 चैप्टर की 28 आयत आपने पढ़नी थी। एक मिनट, ये 12 चैप्टर ही है, 28 आयत है। अच्छा, मेरे ख्याल में फिर उसकी वजह से वो थोड़ा सा वर्जन में होती है ना। चलें फिर से पढ़िए एक दफा जी। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। आमीन आमीन। इसके बाद हम लोग हिब्रूज की बाइबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हम कुलसियों के नाम खत्म करेंगे, उसके बाद हम हिब्रूज की बड़ी मजे की ये बाइबल है। आपको पता है हिब्रूज की जो बाइबल है वो एक ऐसी मतलब लेटर है कि पूरी जेनेसिस से लेकर पूरे रेवलेशन तक ये उसका एक खुलासा है, समझ लें। ये उसको एक समरी है, पूरी बाइबल की समरी है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल बुक। इसको तो मेरे ख्याल में एक वर्ष रोज की करनी चाहिए, इतनी मजे की है और इतनी खूबसूरत इसमें आयात हैं, और खुदावंद ने चाहा तो हम जरूर करेंगे। लेकिन मेरे पास जरा इंग्लिश में इसका थैंकफुल लिखा हुआ है, लेट अस बी थैंकफुल, है ना। इंग्लिश में, उर्दू में नहीं आया आपका थैंकफुलनेस का वर्ड। जी, सना पढ़ेंगी। Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen. And awe. Yeah, for our God is a consuming fire. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बेटा। हमेशा खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपनी पाक राहों पे चलाए और हमेशा चलाता रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और बड़ी अच्छी बात है, देखिए सना ने छोटी एज में खुदावंद की खिदमत स्टार्ट की है। ये खुदावंद की खिदमत है कि वो हमारी ग्रुप में रीडिंग करती है। इट्स रियली ब्लेसिंग, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। जी, आज सिस्टर जी हमने किस पे कुलसियों के नाम, कौन सा लेटर है? पास्टर साहब चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। आज 3 है? हाँ जी। अच्छा, चलें जी। 3 की कितनी है वर्सेस 25? चलें जी, आज शोहरों की शामत आने लगी है, और बीवियों की भी, और फर्जंदों की भी है, और औलाद की भी है, नौकरों की भी है। वेरी गुड, सबके लिए। जी जी सिस्टर जी आप शुरू कीजिए। ये सिस्टर यास्मीन शुरू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। पलूस रसूल का खत कुलसियों के नाम, और उसका हम पढ़ेंगे बाब नंबर 3। बस जब तुम मसीह के साथ जलाएगे तो आने बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है।
तो पहली वर्ष में कह रहे हैं पौलुस रसूल के पास, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी कि मसीह के साथ उनके दुखों में शामिल हुए। नहीं, पास्टर जी, जलाए गए कि हम लोग मुर्दा थे तो जिंदा हुए। जलाया जाना जो है ना, उसका मतलब होता है कि जिंदा होना। जी। तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, तो उन चीजों की तलाश में रहो जो आलमे बाला की है। आलमे बाला की चीजों से मुराद रूहानी चीजें पास्टर साहब, हाँ जी, रूहानी चीजें, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। तो वो भी बता रहे हैं कि जो जीसस है वो इस वक्त बाप की दाहिने हाथ में बैठे हैं और मौजूद है बाप के साथ। आमीन, हालेलुया। जबरदस्त, कितनी खूबसूरत वर्स है ना। बस जब तुम मसीह के साथ जलाएंगे, कितनी प्यारी, इसी में इतना खूबसूरत एक प्यार आता है कि हम मसीह के साथ जलाए जाते हैं। यानी कि मसीह ने जब क्राइस्ट जो थे, ही वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड एंड वी वर डेड बिकॉज ऑफ आवर सिंस। तो हम मसीह यीशु में जब जलाए जाते हैं तो एक मिनट जरा, मैं मेरे ख्याल में सिस्टर नरगिस मुझे क्यों कॉल कर रही हैं, लेट मी सी। अच्छा, शायद चले, मैंने भेज तो दिया उनको, देखते हैं अभी फिर। जी, तो हम कहते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी कि जब हम लोग वी आर रेज्ड फ्रॉम द डेड, क्योंकि हम डेड होते हैं अपने सिंस की वजह से। जैसे यीशु मसीह जो थे वो रेज हुए, और इस तरह से हम भी फिर रेज्ड होते हैं। क्योंकि कल देखा हमने पढ़ा था कि बपतिस्मा के वसीले से हम दफन होते हैं। बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम दफन होते हैं पानी के अंदर, फिर हम जब उठाया जाता है, हमें पानी के अंदर से निकाला जाता है, तो फिर हम वहां पे जिंदा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक और भी आयत है, एक आयत है, बड़ी प्यारी आयत है इसमें, रोमन्स के नाम खत, और रोमन्स के नाम खत के मेरे ख्याल में 8वें चैप्टर की कोई वर्स है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह की जो है ना वो वाली, एक मिनट मैं आपको कोशिश करती हूँ मैं बता सकूं, तो ये बड़ी खूबसूरत वर्स है। ठहरें, अच्छा जी, रोमियो के नाम खत 8वें चैप्टर की 11 वर्स पढ़िए सिस्टर जी। रोमियो के नाम खत, द सेम पावर दैट रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड इज लिविंग इन यू। जो पावर यीशु मसीह को जिसने उठाया था, द सेम पावर दैट रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, जिसने क्राइस्ट को डेड थे जीसस तो उठाया था, इज लिविंग इन यू, वो हम में रहती है। जबरदस्त। रोमियो के नाम खत, उसका 8वां चैप्टर 11 वर्स। हाँ जी, हाँ जी, रोमियो के नाम खत 8वां चैप्टर उसके 11 वर्स से जी, पढ़ेंगे। अबिया आप यू वेलकम एंड ट्राई टू ओपन द बाइबल को खोला करें साथ, ताकि आप भी सीखा करें। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और आपके साथ हो जी। हाँ जी। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा, आमीन। जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। ये आपने कितनी आयतें पढ़ी हैं? एक आयत पढ़ी है? हाँ जी पास्टर साहब, एक ही पढ़ी है 11। हाँ, देखें कितनी खूबसूरत वर्स है। एक बार फिर से सिस्टर जी पढ़िए, खूबसूरत वर्स है, देखें। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा, जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। आमीन। हमारे फानी बदनों को अपने उस रूह के वसीले से, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, हमें भी जिंदा करेगा। ठीक है ना, तो हम उसमें जिंदा होते हैं। जैसे कि अभी आज हमने क्या पढ़ा कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मसीह के साथ हम जलाए जाते हैं, तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। यही मैं बता रही थी उस वक्त भी, कि फिर हमें ऊपर की चीजों को देखना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ नुकसान है, हमारा हर चीज का नुकसान है। अगर मुंह से किसी के लिए बदी निकलती है ना, तो बंद कर दें। किस लिए? आलम बाला की चीजों के लिए। क्योंकि मैंने आलम बाला को अगर पाना है ना, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फॉरगिवनेस नहीं आ रही आपके अंदर,
तो फॉरगिव कर दें, अपने आप को मार के अपने आप के ऊपर से गुजर जाएं, खत्म कर दें अपने आप को। जीरो पे नहीं ना लाएंगे अपने आप को, जब तक जीरो पे नहीं ला सकते हैं। आलमी वाला की चीजें जो है ना आराम से नहीं मिल जानी है। आलमी वाला है वो आम सी जगह नहीं है कैसी जगह है वो? आसमान है, खुदा का आसमान, जहाँ पे खुदा पाक रहता है, खुदा जहाँ पे पाक फरिश्तगान रहते हैं, ठीक है जी, पाक पूरा जलाल से भरा हुआ, ग्लोरी। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम ट्राई भी करें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ट्राई तो करें ना, जो काम हम कर सकते हैं वो करें, ठीक है। और फिर कहते हैं उसकी तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, यानी कि वहां पे मसीह है और वहां पे खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, यानी कि खुदा है, पाक रूह है वहां पे। बड़ी खूबसूरत वो जगह आपको आराम से नहीं मिल जानी, बिल्कुल आराम से नहीं मिलनी, वो बड़ी मेहनत वाली जगह है। यहाँ पे मेहनत करेंगे तो वो जगह मिलनी है, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ कि पानी का बपतिस्मा और पाकरू का बपतिस्मा सिर्फ स्टार्ट है। हम लोग समझते हैं कि मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाकरू, मैं गैर ज़बाने बोलती हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है, ये स्टार्ट है। यहाँ पे पानी का बपतिस्मा, पाकरू का बपतिस्मा लेके आप मसीही सिर्फ होते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी आपकी शुरू होती है यीशु मसीह के साथ। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलें, तो तब आप खुदावन यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं। और अगर आप पूरी भी कोशिश करेंगे ना यीशु को खुश करने की, तो आप गलतियां बहुत करेंगे, जैसे हम भी मैं अपनी भी बात करूंगी कि हम करते हैं गलतियां, इसके बावजूद कि यू ट्राई योर बेस्ट। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, खुदावन में हैं, हम लोग उनका ग्रुप था जिसमें अंकल भी थे, अंकल वॉल्टर। और अंकल वॉल्टर कहते हैं कि एक दफ़ा मैं खुदा से कह रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख भी सहे खुदावन के लिए। किसी को उनका घर था 20 रूम्स का घर था, 20 रूम्स, आप खुद देख लें कितना बड़ा घर था। तो कहते हैं कि मुझे एक मुस्लिम शख्स था, तो उसने मुझे कहा कि मैं क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, तो मैं लोगों से बचना चाहता हूँ, और मैं ना मुझे एक कमरा दे दें। तो कहते हैं मैंने दे दिया। आप देख लें कि कितने अच्छे दिल के थे कि उन्होंने दे दिया कमरा। और कहते हैं कि वो साथ ही उसने कुरान घर में मेरे जला के और मेरे पे मुकदमा कर दिया, और वो घर उसने ले लिया, ठीक है ना। उसका फिर मतलब वो अंकल को घर से निकाल दिया, कैद में भी रहे, कुछ ऐसा। और फिर स्टिल ही सेड टू गॉड कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, अपनी तरफ से तो उन्होंने ये समझा। तो जब उन्होंने कहते उसी रात खुदा ने मुझे मेरी किताब दिखाई, और वो काली हुई थी, और कहते जो गुनाह मैंने पढ़े वो सारे मैंने किए हुए थे। तो कहते मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे दिखाए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम अगर बहुत भी अब ना आपको समझते हैं ना, पाक हो जाए, नेक हो जाए, हैं अभी, लेकिन हम बहुत गुनाह करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो नजर आते हैं उनको कम से कम दूर करें। तो लेकिन अदरवाइज हमें नहीं पता कि हम क्या क्या कुछ गुनाह करते हैं खुदा की हुजूरी में। जी सिस्टर जी आगे करें। वर्स नंबर 2, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें आलमे बाला यानी कि आसमान की जो चीजें हैं, रूहानी चीजें, उनके ख्याल में रहना है, और ना कि जमीन की चीजें जो कि दुनियावी हैं और जो हमारे जिस्म की ख्वाहिश है। जी, यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि एक सोफा अच्छा सा लेना है, फिर हम कहते हैं गाड़ी अच्छी सी लेनी है, घर अच्छा सा लेना है हमारे पास। ठीक है, ये नहीं कहा गया बाइबल मुकद्दस में कि आप बिल्कुल भी करें ही ना, सोचें ही ना इन चीज़ों के मतलब, क्योंकि आपको करना तो होता है जहाँ पे अब हम रह रहे हैं, लेकिन अपना जो पूरा है ना, अपनी पूरी एफर्ट लगा दें आलमे वाला की चीज़ों की तरफ। ये टाइम आपको मिला हुआ है, यहाँ पे आप मुसाफिर हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ पे आपकी परमानेंट जगह ये नहीं है। परमानेंट जगह आपको तब मिलेगी जब आप यहाँ से फारिग हो जाएंगे, जहाँ यानी कि हमारी मौत के बाद, या हम दोज़ख में, और या फिर हम खुदा के पास। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आपने पढ़ा होगा, लूका रसूल की इंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ने जो तमसील दी थी कि एक अमीर आदमी था और जो बहुत बड़ा अच्छा था, लेकिन लाजर जो था वो गरीब था और नासूरों से भरा हुआ था, ठीक है। तो उसके मतलब क्या था, नासूरों से वो भरा हुआ था। और जब वो दोनों की डेथ हुई है, और वो बाप इब्राहिम की गोद में लाजर को रखा गया, क्योंकि उसने बुरे दिन देखे थे। शायद उसने बुरे दिन देखे हों और उसने गलत काम नहीं किया, ये देखें। ये हो सकता है उसने अपने गलत हरबे इस्तेमाल करके कोई वो नहीं ली, हरबे इस्तेमाल करके उसने रिच नहीं होना चाहा। हो सकता है कि वो
अच्छी बातें बोलता था, लोग नहीं थे उसके, कितना कुछ होगा जिसकी वजह से वो इतना गरीब था और नासूरों से भी भर गया। लेकिन शायद उसने कोई भी गलत, अपने आप को नासूरों से भरे रहने दिया, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर वो बाप इब्राहिम की गोद में इसलिए रखा गया, ठीक है। और उसके बाद जो अमीर आदमी था, हालांकि वो अरगवानी पोशाक पहनता था, सब कुछ करता था, लेकिन क्या करता था, उसने लाजर का भी नहीं ख्याल रखा। बाहर एक बंदा रखा गया उसके, तो उसके ऊपर पैसे लगा के उसको उसका इलाज करवा सकता था, उसके ऊपर पैसे लगा के उसको खाना खिला सकता था। लेकिन लाजर को उसको इसलिए रखा गया था कि उसके टुकड़ों से उसका पेट भरे, लेकिन नहीं होता था, टुकड़े भी नहीं था अपने देता उसको, ये था उसका हाल। तो फिर वो दोज़ख में गया। तो ये हमारे साथ भी होना है। यहाँ पर हम सिर्फ मुसाफिर, अपने आप को मुसाफिर समझे। जितनी देर तक आप यहाँ पर हैं ना, आप कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं आप? या तो खुदा के घर के लिए, यानी कि खुदावंद के आलम बाला की तरफ जाने के लिए कमाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसे काम, बेशक मुश्किलात में पड़े, आप दुखों में पड़े, भूखे भी रहें, कुछ नहीं होता, आपको खुदा भूखा नहीं रखेगा। लेकिन आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पे आपने उस ख्याल में रहना है कि आलम बाला की चीज़ों के, यानी कि जहाँ पे मैंने आसमान पे खुदावन के पास जाना है, तो मैंने ज़मीन पे गंदे काम नहीं करने, गलत काम नहीं करने, ठीक है। और अगर मैंने अगर जाना है, अगर मैंने दोज़ख में जाना, फिर करते रहें जो मर्जी। और अगर आप ये कहेंगे ना थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ, बाद में कोई पता नहीं है। एक औरत के मुतालिक है, शी वॉज अ डांसर, और जा रही थी क्लब में डांस करने के लिए, तो रास्ते में एक चर्च, तो उस ऐसी चर्च में रुक गई, और उसने वहाँ पर ना खुदावंद का कलाम सुना, और तौबा का एक कॉल जो थी ना आई, तौबा की कॉल आई, ठीक है। यानी कि जो पास्टर थे उन्होंने कहा कि तौबा जो करना चाहते हैं वहाँ, और वो जाने की बजाय उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं कल तौबा करूंगी, आज नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैंने एक डांस करना है, तो डांस करने के बाद मैं तौबा करूंगी, ऐसे उसने लिखा, अपनी डायरी में लिख दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही गाड़ी लेके निकली है, और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड शी डाइड देयर। और उसकी जो डायरी थी ना, इट वॉज ओपन, लोगों ने पढ़ी, खोली थी, उसी जगह पे खुली हुई थी कि उसने डेट डाल के कहा हुआ था कि मैं कल तौबा करूंगी, आज के डांस के बाद तौबा करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो हमें ये चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए कि जब हमारे पास टाइम नहीं हो सकता है, हमारे पास टाइम ना हो, फिर ऐसे काम जो करते हैं हमें उसी वक्त छोड़ने चाहिए जैसे ही खुदावंद हमें देता है। तो जी, नेक्स्ट सिस्टर जी। जी, वर्स नंबर 3। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। आमीन। हाँ जी, पास्टर साहब अगर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो समझ आ गई कि क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। यही मैं आपको बता रही थी ना, अभी मैं बता रही थी आपको कि जीरो बन जाए, अपने आप को मार दें, खत्म कर दें, अपने आप को, अपनी खुदी को खत्म कर दें, खुद ही खत्म, बिल्कुल, यानी कि मर जाएं, अपने आप को मार दें। जहां पे दिल करता है कि यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, इसके साथ मैंने नहीं बोलना, अपने आप को मार दें, खत्म कर दें, आप अपनी खुदी को खत्म कर दें, मार दें। हमारी जो खुदी को मैं कहते हैं, अपनी मैं को मारे, तो मैं जी। तो जब हम अपनी खुदी को मार देते हैं ना, तो समझ लें फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। कई दफ़ा मुझे भाई नदीम जो है ना, उनके साथ मेरी बात उनको पता ही है, तो हमारे ग्रुप में एक भाई थे, तो हम कोई ना कोई बात हो जाती थी, तो मैं बीच में से निकल जाती थी। मैं कहती थी कि मैंने जहाँ पे लड़ाई का मसला, निकल जाती थी। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप को बचाना है। मैंने भाई को कहा, भाई आप संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। कि रीज़न क्या है कि मुझे अपने आप को संभालना है। अगर उन्होंने बुरा बोला और मैं भी उनको बुरा बोलूं, और मैं कहूं कि मैं तो ये हूं, और मुझे कोई बात करके जाए किधर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कई दफ़ा मतलब लाइक मैंने उसके बाद भी मैं भाई से पूछती हूँ, मैं कहती भाई अगर आप कहें तो मैं उनको मना लेती हूँ, यानी कि वो शख्स जो मेरे खिलाफ बात करेगा, मैं दिल करता ना कि ना आप उसके साथ बात ही ना करें, मगर अभी भी मुझे कहेंगे ना, मैं कहूँगी उसको, मैं मना सकती हूँ,
मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि खुद ही को मारा हुआ है। खुद ही को जब मार देते हो ना आप, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, खुद ही को मारना है सबसे पहले। जब खुद ही मरती है ना आपकी, तो मसीह, तो फिर हम खुदावंद के काबिल हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। ठीक है, ये देखे बार बार ये बातें आती हैं, खुदावंद का कलाम बार बार हमें ये कहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में कितनी देर से हम यही चीजें बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से आप देखिए खुदावंद का कलाम भी कितना खूबसूरत है कि ये खुदा का कलाम है, कि डिफरेंट वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी डिफरेंट हैं, आयतें भी डिफरेंट हैं, लेकिन मीनिंग वही है, सबका मीनिंग वही है। अब लिखा कि तुम मर गए, तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। ठीक है, जिंदगी खुदा के साथ अंदर पोशीदा है हमारी, कि जो कुछ हमने करना है हमने खुदा के लिए करना है। ठीक है जी सिस्टर जी, समझ आ गई सिस्टर जी कुछ? हाँ जी, थैंक यू पास्टर साहब, बिल्कुल समझ आ गई। वर्स नंबर 4, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। तो यहाँ पर पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मसीह हमारी जिंदगी है, और जब वो हमारी जिंदगी है और वो जाहिर किया जाएगा, जब मसीह जाहिर किए जाएंगे अपने जलाल में, तो उसके साथ हम भी जाहिर होंगे। हाँ जी, बस अपने तो फिर से थोड़ा, जलाल में जाहिर किए जाएंगे, हम भी जलाल में जाहिर किए जाएंगे। हाँ जी, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, यानी कि खुदावन की ग्लोरी में हम एंटर तब ही होंगे ना, खुदा की ग्लोरी, क्योंकि खुदावन ग्लोरियस है ना, ही हैज ग्लोरी, जलाल है खुदा का। ठीक है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, यानी कि यीशु मसीह ने जब आना है, तो तुम भी, फिर हम उसके जलाल में जाहिर किए जाएंगे। यानी कि अगर खुदावन के साथ जाना है, जैसे रैप्चर का जिक्र भाई करते हैं सलीम भाई अमूमन, तो रैप्चर जब होना है तो फिर कैसे होना है, कैसे आप खुदा के साथ जाएंगे? ऐसी बस डेंगे नहीं मारनी कि मैं जा रहा हूँ खुदा के साथ ना, जब तक आप अपने आप को खत्म नहीं ना कर देते, अपनी मैं को खत्म नहीं कर। जहाँ पे किसी की बेइज्जती करने को दिल करे, मुंह को बंद करें। जहाँ पे आप किसी के खिलाफ बात करने की कोशिश करें, मुंह करता है कोशिश, बंद कर दें। ठीक है, जहाँ पर मोहब्बत नहीं है वहां पे मोहब्बत लेकर आए, जहाँ पे माफी नहीं है माफी लेकर आए, सुलह करवाएं। सुलह भी करवाना, ये देखा ना बाइबल मुकद्दस में हम वो करते हैं, जो है मुबारकबादियाँ, उसमें कहते हैं ना मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक हैं, वाह, वो मुबारक बन जाते हैं जो सुलह कराते हैं। ठीक है ना, तो सुलह करानी है हमने ये चीजें सारी जो है ना, वो तब ही हम कर सकते हैं जब हम अपने अज़ाओं, आगे बड़ी खूबसूरत वर्स है कि बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो। वेरी नाइस, मुर्दा कर दो, जबरदस्त, कितनी प्यारी है। यानी कि अपने दिमागों को मुर्दा कर दें। जो कहता है ना कि नहीं मेरी तो बेइज्जती होगी, उसको मुर्दा कर दें। जो किसी को माफ नहीं कर सकता, वो दिमाग को भी मुर्दा कर दें, मुर्दा कर दें। कितना प्यारा है। देखिए सबसे खूबसूरत जो है ना पौलुस रसूल की रिटर्न स्टाइल जो है ना, बहुत खूबसूरत है। वो आपको तरीके भी बताते हैं कि कैसे करना है। जी सिस्टर जी बोले आगे। हाँ जी पास्टर साहबा, वर्स नंबर 5 में है, इसका टॉपिक ये है कि पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। तो यहाँ यही कह रहे हैं हमें पौलुस रसूल के, हमें अपने इन अज़ा को जो जमीन पर है मुर्दा करना चाहिए, और लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है, और हमें कोई भी बुरी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, यानी कि हरामकारी जो है ना, जब हम माइंड में भी सोच लेते हैं तो वो हरामकारी हो जाती है। ठीक है, तो उसको भी मुर्दा कर दें, इस सोच को भी मुर्दा कर दें, खत्म कर दें कि मेरे पास है ही नहीं है, अज़ा ही नहीं है, खत्म। कैसा तरीका बताया आपको कि उन अज़ाओं को मुर्दा कर दो जो जमीन पर है। हरामकारी और नापाकी यही है जो मुंह से हम बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक आयत बोली थी कि जब क्या कहते हैं, अगर आप जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहो तो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से, यानी कि नापाकी होती है। ये मुंह से जब हम बोलते हैं, हम सारा दिन अपने आप को करते हैं नापाक, सब करते हैं, लेकिन जितना हम बर्दाश्त करेंगे, जितना हम छोड़ेंगे इन चीज़ों को, उतना हम लोग खुदावंद को खुश करेंगे। जी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच, ये सब चीज़ें खुदा के नज़दीक नापसंदीदा हैं, तो इनको ख़त्म करना है। जी
हाँ जी पासी साहब मेरी फाइल पूरी हो गई, मेरे हस्बैंड पढ़ेंगे। अच्छा जी। जी बस कुलसियों उसका तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत, इसका उन्वान है पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी। आप छठी आयत पे बस आए, छठी पे जी आए, छठी पे। कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। तो ऐसे और इन्हीं ऐसे लोगों की वजह से ही खुदा का जो गजब होता है, खुदा गुस्से में आते हैं, क्योंकि वो नाफरमान फर्जंदों पर जाहिर होता है। हाँ, कैसे लोग, कैसे, ये भी बताएं। तो जो शहवत और बुरी ख्वाहिशों और लालच और बुत परस्ती के बराबर हाँ, ये सब चीजें जो ऊपर बताई गई ना 55 वर्स में, उसके मुतालिक है ये कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब, खुदा का गजब। देखिए लालच को हम देखते हैं ना कि हम कुछ भी नहीं समझते, खुदा का गजब है इसके ऊपर भी। बुरी ख्वाहिशें, खुदा का गजब। शहवत, खुदा का गजब, ठीक है। और नापाकी पे भी खुदा का गजब है, गजब है। क्योंकि मैंने जो आयत पढ़ी थी, मुझे खुदावंद ने एक दफ़ा कलाम दिया था, और वो कलाम क्या था कि अगर दरे पर्दा अपने हमसाया की गिबत करो तो मैं तुम्हें हलाक कर डालूंगा। खुदा ने ये कहा। खुदा, हम कितनी गिबत करते हैं, उसकी गिबत सारा दिन बैठे हम बस उसको पकड़ो, उसको। हमारा पाकिस्तानियों का, यानी ईस्टर्न लोगों का तो स्टाइल ही है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसकी बातें, उसकी बातें। लेकिन हम लोग कभी किसी की आपने अपने आप को बचाना है ना, फिर आप पता है क्या करें, फिर हर एक की अच्छी बातें निकाल के शुरू करते हैं बोलना। बोलना तो है अपने, किसी ना किसी के मतलब बात तो करनी है, उसकी अच्छी बातें शुरू कर दें, उसके वो बहुत अच्छा है। क्या कहें आप यकीन करें, आप जब किसी को कहेंगे ना अच्छा, तो देखें आपकी आदत बन जाएगी फिर देखने की अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ, बोलने की, और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी आलम बाला पे, आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने बुरी ही चीज़ें बोलनी है, बुरी ही बोलनी है, बुरी। मेरी मदर, जब हम लोग बच्चे थे, मुझे याद है, मतलब जैसे बहन भाई सारे होते हैं ना एक ही एज के, छोटी एज के, तो हम लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं। जैसे गेस्ट आते थे घर में, उसने ये कहा, हंस रहे होते थे, तो हम लोग बड़े हंस रहे किसी के मजाक उड़ा के ना। तो मेरी मामा आ गई ऊपर से, और मेरी मामा ने एकदम, मेरी मामा हंसी जरूर हमारे साथ, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी किसी की कि हंसी, लेकिन मामा कहती नहीं नहीं, उसकी ये बात बहुत अच्छी है। तो जब उन्होंने कहा ना ये बात बहुत अच्छी, तो अपने आप से सारे उसकी अच्छी बातें करना शुरू करेंगे। ये देखें, ये आप फर्क देखें कि जब आपके वसीला से एक बीज आपने बोना होता है, और उसके ऊपर से अपने आप से पौधे वो निकलने शुरू कर देते हैं, ये टहनियाँ निकलनी शुरू कर देती है। बीज बोने से आपके एक लफ्ज उन्होंने बोला, और उसके बाद सारा माहौल ठीक हो गया, वो बुरे माहौल से अच्छा माहौल हो गया। तो माहौलों को बदलें, जहां पर आप हैं उनको ख़त्म करें, वो चीज़ें छोड़ दें, ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ों इन्होंने कुछ नहीं आपको देना। वो ऊपर देखिए हमने क्या पढ़ा है, गजब, खुदा का गजब इन चीज़ों पर भी होता है। हरामकारी के ऊपर, यानी कि सोचों के ऊपर भी, नापाकी के ऊपर, नापाकी मुंह की नापाकी होती है, ठीक है। शहवत, बुरी ख्वाहिश पे, लालच पे, ये सब चीज़ों पे ना खुदा जो है वो गजब ढाता है, ठीक है, उसका गजब है। जी भाई। जी और वर्स नंबर 7, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। वो कहते थे मसीह से पहले जो ये लोग थे, जब खुदा में आने से पहले ये सारी बातें उनमें, हाँ, वो ऐसे ही लोग थे। तो उन्हें बता रहे हैं कि आप और पहले की जिंदगी में क्या फर्क है। ऐसे ही। और वर्स नंबर 8, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा है कि गुस्सा, कहर तो खैर एक ही, दोनों ही तकरीबन एक ही चीज है। बदख्वाही किसी के खिलाफ साजिश करना या किसी का बुरा जाना, और बदगोई किसी के खिलाफ बातें करना, और मुंह से गाली बकना। तो ये बातें हम नहीं करनी चाहिए उनको। तो ये बात उनको कुलसियों को हदायत कर रहे हैं, बता रहे हैं खास में। हाँ जी, अपने मुंह को कंट्रोल करो, ये बता रहे हैं कि अपने मुंह जो है ना, यहाँ से ये जो है होंठ और अंदर जबान, बस इसको कंट्रोल कर ले। छोटा सा अज़ू है, यकूब के खत में इसका है कि पूरा पूरा जिस्म जो है ना, इसको कंट्रोल ये करता है। इसको कंट्रोल अगर आप कर लेंगे ना, अपने मुंह को कंट्रोल कर लें, अपने होंठों को कंट्रोल कर लें, जबान को कंट्रोल कर लें, ये चीज़ बस,
एक जैसे यकूब के खत में है कि जिस तरह से बड़ा जो जहाज होता है, यानी कि उस वक्त तो दूसरे जहाज थे, शिप थे, शिप कितना बड़ा होता है, तो जो पानी में चलते हैं, वो तो कहते हैं कि उसको छोटी सी पतवार जो है ना वो उसको कंट्रोल करती है। पतवार छोटी सी होती है, लेकिन पूरे बड़े जहाज को एक छोटी पतवार कंट्रोल करती है, ठीक है। और उसको पतवार के वसीला से वो उसको मतलब ना करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, उसको टर्न करते हैं। तो कहता है कि ये जो पूरे बॉडी है ना हमारी जहाज की तरह है, और ये छोटा सी पतवार है ये आपके पास, ये छोटी सी, इसको कंट्रोल कर लीजिए। जब ये कंट्रोल में आ जाएगी ना, तो समझ लें फिर आप आलम बाला की तरफ चलना शुरू कर देंगे। अगर आपसे ये कंट्रोल ही ना होती तो फिर आप कभी भी ना समझें, क्योंकि देखें ऊपर आज लफ्ज देखें क्या क्या कि खुदा नाफरमानी के फरजंद लिखा गया है, खुदा का गजब लिखा है, यानी कि इन बातों पे भी खुदा का गजब नाजल होता है। और किन पे? जो नाफरमानी के फरजंद, यानी कि वो नाफरमान हैं। और किसके फरजंद है? यानी कि नाफरमान कौन? इब्लीस है सबसे बड़ा नाफरमान, जिसने खुदा की नाफरमानी की थी। उसके फरजंदों पर, उसके बेटे कहा गया, ठीक है, उनके ऊपर नाजल होती है। और पहले तुम इसी में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उनमें ही चलते थे, लेकिन अब अब यानी कि फर्क होना चाहिए ना, आपके अंदर फर्क होना चाहिए इन सबको। यानी गुस्सा छोड़ दो, कहर को छोड़ दो, बदख्वाही को छोड़ दो, किसी की बदख्वाही भी नहीं करनी, यानी कि किसी के लिए ख्वाहिश नहीं करनी, ना बदगोई करनी है, ना बुरा बोलना है। ये जब आप काम करते हैं ना, जब आप बुरा किसी के लिए नहीं बोलते, ठीक है, जब आप किसी के लिए बुरा, अब क्या है, एक बात गौर से सुने, बुरा बदगोई जो है किसके लिए आप करते हैं? जो आपको तंग करता है, जो आपको आपके फायदे की, उसको कभी भी आप नहीं बोलते। लेकिन मना क्यों किया गया है कि जो आपके साथ बुरा भी करे ना, उसके साथ बुरा नहीं बोलना, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। इन सब चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया है। और जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, ट्राई करें कम से कम, ठीक है, मुश्किल है लेकिन ट्राई करें, ट्राई इट। जब आप ट्राई करेंगे तो खुदा के फजल से खुदा आपकी मदद करेगा। जी भाई, नेक्स्ट है जी। वर्स नंबर 9, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। तो उन्होंने यहाँ पे तलकीन की है कि झूठ नहीं बोलना एक दूसरे के साथ, सच बोलना है। तो पुरानी बातें, पुरानी इंसानियत है, वो हमने पूरे पुराने कामों के साथ उतार डालना है। तो क्योंकि आदमी जब मसीह में आता है तो नया हो जाता है। जी, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत उसके कामों समेत उतार डाला। यानी कि ये है, आपने अगर पुरानी इंसानियत को उतार डाला है ना, तो फिर आप नए हैं। अगर पुरानी इंसानियत साथ ही जा रही है ना, और पुरानी इंसानियत क्या बताइए उन्होंने ऊपर बताइए, कहर छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें, बदख्वाही छोड़ दें, बदगोई छोड़ दें, ये सब चीजें जो है ना, जब आप, ये पुरानी इंसानियत अगर अभी तक आपके साथ चल रही है तो आप पुराने ही, अभी नए नहीं हुए। ये है, ठीक है, अपने आप को नया करना, खुदावंद में हमने लेके आना। जब खुदावंद में लाना है हमने, तो ये सब चीजें छोड़नी है। जी। और जी 10, और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बन जाती है। आमीन, हालेलुया। हमने नई इंसानियत को पहना, नए तरीके अपनाने हैं, और खुदावंद की मार्फत हासिल करनी है, और खुदावंद की सूरत बनते जाना। और क्योंकि आम सूरत यही है कि जो वो काम करते हैं उसी तरह हमने उनकी जिंदगी को फॉलो करना है, अपनाना है, और की बातों को अपना के हमने नया ओढ़ना पहनना है, और पुरानी चीजें छोड़ देनी है, और नई जिंदगी में ढल जाना। ये है तो मुश्किल, लेकिन अगर खुदावंद से हम दुआ करें या कोशिश करें तो ये भी चीज मुश्किल नहीं है। नई इंसानियत जो है ना, नई इंसानियत उसको पहनने के लिए कहा गया है। तो यानी कि जैसे आप कपड़े नहीं पहनते, और कपड़े आपके जिस्म के साथ लगे होते हैं, ठीक है ना, जिस्म के साथ बिल्कुल लगे होते हैं, तो ये जो नई इंसानियत है ना, इसको आपने ऐसे पहनना है। और किसकी जरा जो कि आपके खालिक की सूरत पर, अपने खुदा की सूरत पर। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी मानद बनो, मैं मसीह की मानद बन गया। मेरी मानद बनो, मैं मसीह की मानद, यानी कि आपने किसको सामने रखना है?
اپنے خالق کو سامنے رکھنا ہے، ویسا بننا ہے۔ خالق نے دیکھ لیں وہ اچھا ہی کرتا ہے، وہ پاک ہے، خالق جو ہے نا وہ آپ کا پاک ہے، اور وہ کبھی بھی غلطی سے بھی نہیں کوئی غلط کام کرتا ہے خدا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو کیا کہا اپنی ایک دوسرے سے اور نئی انسانیت کو پہن لو، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، نئی روز بروز کوشش کریں۔ نہیں ہو پائے گا نا تو خدا سے قوت مانگیں، ٹھیک ہے، قوت مانگے، قوت خدا سے مانگے۔ جب پتہ چلتا نا کہ نہیں میرے سے ہو پائے گا تو کہیں خداوند مجھے قوت دے، یہ بات قوت لیں، خدا سے دیتا ہے، جب مانگو تو دیتا ہے، اگر دل سے مانگو گے تو دے گا۔ جی ابھی ہمارے ساتھ فیملی ہے، یہ جو گل فیملی، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ان کا پھر وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ۔ خدا کے کلام جو پڑھے اس نے خدا کی برکت، خدا کے شکر، یہ میری 5:10 ہوگی، 5 جی 10 ورسز تک ہو گیا پاسے صاحبہ 11 سے۔ ہاں جی میں گل فیملی کو کہہ رہی ہوں کہ گل فیملی کرے آگے سے۔ جی God bless you all. ہاں جی گاڈ بلیس یو۔ جی ہمارے لیے خدا ان کی زندگی بخش کلام میں سے دوستوں کے نام پر رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور 11 آیت سے پڑھیں گے۔ وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی، نہ ختنہ نہ مختونی، نہ مختونی، نہ وحشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے اوپر والی ورس میں پڑھا ہے کہ نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہیں۔ تو جب ہم مسیح میں نئے بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب اگر کوئی یونانی ہے یا یہودی ہے تو وہ پھر مسیح کے نام سے پھر وہ جانا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کے بندہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر صرف کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، مسیح، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ جب ہم لوگ سارے جب دیکھا نا ڈفرینٹ نیشن سے بھی لوگ آتے ہیں تو پھر ہم ایک ہی چرچ بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ پھر یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ یونانی ہے، یہ مختون ہے، یہ نامختون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ غلام نہ آزاد، یہاں تک دیکھا تھا نا کہ غلام جو تھا فلمون کا لیٹر تھا نا جس کو ہم کہتے تھے، جس میں ہم نے پڑھا کہ غلام ہے اور اب اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا۔ پہلے غلام تھا اس کا، پہلے پولس رسول نے اپنے ایک اور دوست کو کہا کہ یہ جو تیرا غلام تھا جو تجھ سے بھاگا تھا، اب میں واپس اس کو بھیج رہا ہوں، یہ اب تو اپنے بھائی کی طرح اب اس کو رکھ۔ اب وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک لیول پہ آ جاتا ہے، خداوند کے ساتھ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ جی جی ورس نمبر 12۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ تو جن لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب درد مندی، مہربانی اور فروتنی اور تحمل اور حلیم جو لوگ ہوتے ہیں وہ خداوند کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خدا کے برگزیدوں کی طرح ہو جاؤ، تحمل کا لباس پہن لو، درد مندی کا لباس پہنو اگر خداوند کے برگزیدوں میں شامل ہونا ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ پہلے بھی آپ کو کہا نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، ٹھیک ہے، پہننا کا مطلب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اوپر ایک اور بھی آئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ کہاں پہ تھا کہ وہ پہن لو، یہی تھا نئی انسانیت کو پہن لیا ہے۔ نہیں ایک اور بھی تھی آیت میں نے پڑھی ابھی، یعنی کہ بالکل جیسے کپڑے آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، بالکل ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ درد مندی کو، مہربانی کو، فروتنی کو، حلم کو، تحمل، اس کا لباس پہنو۔ اب لباس یعنی کہ اپنے باڈی کے ساتھ لگا لیں اس کو، پکا ساتھ چمٹا ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہو کہ یہ آپ سے جدا ہو۔ جی اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے ہاں بھائی، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔
जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन, हालेलुया, बहुत यानी प्यारी कि बात। अगर आपको किसी से शिकायत हो तो बर्दाश्त करें उस चीज को, ऐसे ही है। बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ करें, जो कि बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नहीं करता है दुनियावी तौर पर। हाँ जी। और हम दुआ करते तो हैं कि हमारे बाप दुआ रुबानी जब करते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं या कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही, तो जैसे हम करेंगे फिर वैसे ही हमें भी खुदा ने माफ करना है। ऐसे अगर ही हम है। नहीं करेंगे तो हमारे भी नहीं माफ किए जाएंगे। हाँ, और एक आयत, इस आयत में ये भी बताया गया है कि अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो, इसका मतलब शिकायतें होंगी, क्योंकि इंसान फिर रहे हैं आपके चौगिर्द जो है ना, इंसान फिर रहे हैं, शिकायत तो होगी आपको। ये नहीं है कि नहीं होगी, शिकायत ही नहीं है, शिकायतें होती हैं, एक दूसरे के साथ होती हैं शिकायत, लेकिन हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। माफ़ करने के लिए कहा गया आपको, ठीक है? जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे तुम भी करो, राइट जी। यानी कि अपने आप को ऊंची चीज ना समझे ना, अपने आप को ऊंचा ना समझे, क्योंकि यीशु ने आपको माफ किया है तो मैं भी माफ कर सकता हूँ। मैं अगर मेरे खुदावंद ने मेरे इतने बड़े गुनाह माफ कर दिए तो मैं नहीं माफ कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने किसको माफ किया था? जिन्होंने यीशु को स्लीब के ऊपर ठोका, ठीक है, जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे। यीशु ने सबसे पहला काम क्या किया था? बाप इनको माफ कर, ठीक है ना, सबसे पहला वहां। ये देखें कितनी बड़ी आपके पास मिसाल, आपका प्यारे यीशु ने इतने दुख सहे कि इतना, इससे ज्यादा दुख क्या कोई आपको देता होगा कि कोड़े, बेशक कोई हमें बातों के कोड़े मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं, हम लोगों से सुनते हैं जब तो हमें बुरा लगता है, हमें भी दर्द होती है, लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे। आप एक कोड़ा खा के आप बस कहते हैं कि मैं लेट गया, अब मैंने उठना ही नहीं है, उठ ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे। यीशु मसीह ने सर पे कांटों का ताज पहना, यीशु ने पसली पे नेजा खाया, यीशु ने अपने खून का एक कतरा कतरा बहा दिया। स्लीब को उठाना, बताएं, इतनी बोझ वाली स्लीब को उठाना क्या आसान काम था? इतना कि यीशु से जब चला भी नहीं था जा रहा तो किसी को हेल्प के लिए लिया गया था, क्योंकि वो मुश्किल था। मुंह पे थकवाना बहुत मुश्किल था, अपनी दाढ़ी नचवानी बहुत मुश्किल थी। देख लें, यीशु मसीह ने अगर किया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप को, जब यीशु मसीह खुदा का बेटा होकर अपने आप को इतना नीचे कर सकते हैं, अपने आप को खाली, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो खाली कर दें आप भी करते हैं जी। जी, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। जी, तो जबरदस्त, इन सारी चीजों के ऊपर सबसे ऊपर वाह, जो है वो मोहब्बत को रखा गया है। कह रहे सब इन सारी चीजों से ऊपर तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए, पहली चीज जो है, ये पहली चीज है। जैसे कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा ने मोहब्बत को दिया है। आमीन। तो इन सारी चीजों के ऊपर मोहब्बत को का एक बांध लो, का पटका बांध दो। कमाल जी, हाँ, मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध दो। और मसीह का इत्मीनान, जैसे सॉरी बेटा, जैसे ऊपर बताया गया ना आपको कि ये सब चीजों को पहन लो, नई इंसानियत को पहनना है आपने, ठीक है? और वो पहन के ना तो मोहब्बत का पटका बांध लो। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब तक आपकी कमर जो है ना वो नहीं ना अच्छी तरह से बंधी होती, तब तक आप ना कभी भी आप कोई काम ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीका बताया आपको कि ये सब चीजें पहन के ना तो ऊपर मोहब्बत का पटका बांध लो। यानी कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सब कुछ करवाएगी आपसे, ये सब कुछ मोहब्बत करवाएगी। किससे मोहब्बत किससे? अपने खालिक से, जिसका कलाम ये कहता है, नंबर 1, जिसका कलाम ये सब कुछ आपको बता रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, उससे जिसको उसने बनाया है। यीशु मसीह ने सब लोगों को बनाया, जितने आपको बुरे लगते हैं ना लोग, उनको मसीह ने बनाया है, ठीक है? जब मसीह ने उनको बनाया तो मोहब्बत को कभी ख़त्म ना करें, क्योंकि मसीह, अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उनसे भी मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके खालिक ने इनको बनाया, जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, आपने सबसे मोहब्बत, बहुत मुश्किल काम है लेकिन करनी है, आपने अपने आप को तोड़ना है और करनी है जी।
और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। और यहाँ पर कह रहे हैं मसीह का इत्मीनान जो है वो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। हम सब जो एक बदन होकर बुलाए गए हैं उन सब के दिलों पर मसीह का इत्मीनान हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। आमीन। और हमें खुदावंद का शुक्रगुजार रहना है हमेशा। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जी भाई सलीम, अगर आप हैं तो आप करें, और उसके बाद सिस्टर साइमा की तरफ आते हैं। सिस्टर साइमा आप शुरू कर दें, अगर भाई सलीम नहीं खोल रहे तो आप कर दीजिए। चले। बाइबल मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। आमीन। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। आमीन। और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत। सिस्टर जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। इस वर्ष में बड़ी खूबसूरत पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया को नसीहत कर रहे हैं कि खुदा के कलाम को क्या करना है, अपने दिल में बसने देना है। कसरत से, वो भी कसरत से बसने दो, यानी कलाम को। बड़ी खूबसूरत आयत है, मुझे ये वाला काफी देर बाद मिल रहा है, तो मैं अक्सर ही अपनी दुआ में ये कहती हूँ कि खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि आपका जो हमारे मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने दो। या फिर अज़ान शुरू होगी, क्या करूँ? चले बंद कर दिया। आप बताएं, कोई है इधर? सलीम है आप कि नहीं है? सलीम ब्रदर मुझे लगता है कमरे में चली सिस्टर जी। हाँ, और लिखा है क्या बात है। चले भी करें आप, पर आप बाइबल करना चाहेंगे कि नहीं? मुझे लगता है आप बिजी हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं बिजी नहीं, बस वो आंख बिजी हो गई थी। अच्छा कहाँ से पढ़ना है? हाँ, ये सो जाते हैं खुदावंद का बाज का यीशु का हाँ चले सिस्टर जी, आप बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है जी। कहाँ से पढ़ना है? कुलसियों के नाम तीसरा चैप्टर है, और तीसरे चैप्टर की वर्स नंबर 16 है, 16 वर्स। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। आमीन। आमीन। वही जो हम इस वक्त कर रहे हैं, पौलुस ने कहा कसरत से करने दो, जोश और खरोश से करो, ना कि किसी और मजबूरी में या ना कि किसी और, अपनी खुशी से करो ताकि तुम्हें उसका अजर मिले, ताकि तुम्हें कलाम की समझ आए। हाँ, आपस में तालीम और नसीहत भी लिखा हुआ है, कमाल दनाई के साथ। हाँ, एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हैं, एक दूसरे को तालीम दे सकते हैं। वो नसीहत ही थी ना जी, लेकिन आप तो सो गए, फायदा क्या हुआ? आवाज मेरे कानों में आ रही थी, आंखें बंद थी। अच्छा, सही है। अब देखिए कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, कलाम को दिलों में कसरत से बसने दो। आम से नहीं, कसरत से। पूरा कलाम अंदर से जाना चाहिए आपके। कलाम, खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो कसरत से आपके जी। और फिर कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसके वसीला से खुदा बाप का शुक्र गुजारो। आमीन। आमीन। ये जबरदस्त चीज है। जो भी आप कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और जो भी करना चाहो उसको किसी के ऊपर सहन ना करो, किसी के ऊपर वो ना करो, कि जो करना है तो खुशी से करोगे तो उसका आपको शुक्र भी बुझा लाना है।
आमीन खुदा आमीन पाक के साथ। जी आमीन। अब आ गया बीवियों के लिए 18वीं आयत है, ए बीवियों जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। आमीन आमीन। जो कि आजकल बहुत मुश्किल होता है ना, जी लोग वो कहते हैं ना, जैसे आपको वो पढ़ा था, आप मैं खावंद हूँ तो आप मुझे इज्जत से बोलो, तो वो आगे से कहती शट आप। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने शोरों के ताबे रहना है, शोरों के साथ इज्जत कर रही है, शोरों से जो वो कहते हैं उसी हिसाब से रहना है, ताकि मसीह भी नाराज ना हो और शोहर भी नाराज ना, क्योंकि शोहर आपका ताज है, सर का ताज है। जैसे मसीह कलीसिया का ताज है, ऐसे ही शोहर भी औरत का ताज है। हाँ जी। और बाइबल मुकद्दस में जो आयत है बिल्कुल स्टार्टिंग में जेनेसिस के चैप्टर 1 यानी कि पैदाइश का जो पहला चैप्टर है, मेरे ख्याल में दूसरा चैप्टर है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, वो तुझ पे हुकूमत करेगा। खुदावंद ने जब बनाया था ना, तो उसको उसको गुनाह जब इन्होंने किया था, तीसरे चैप्टर में जब खुदा ने इनको लानते दी थी, तो खुदा ने ये कहा था, उस वक्त औरत को कहा था कि तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी, मगर वो तुझ पे हुकूमत करेगा। ये हुकूमत उसकी होती है, शौहर की होती है। तो उसकी हुकूमत अगर खुदा की तरफ से है ना, तो उसको फिर करें, उसको फिर आपको पता होना चाहिए ये खुदा ने हुक्म दिया हुआ है बाइबल मुकद्दस में। और यहाँ पर भी देखे ने लिखा हुआ है, ऐ बीवियों जैसा खुदावंद ने मुनासिब अपने शोहरों के ताबे रहो। ताबे रहने के लिए कहा गया है, और शोहर को भी आगे नसीहत की गई है। बोले जी। आमीन। 19 आयत है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, मोहब्बत जी और उनसे तलख मजाजी ना करो। या ठीक है जी जी वही अंडरस्टूड बात है इसमें, तो वो कोई वो करने की जरूरत नहीं। अगर की जाएगी बात तो कोई कहेगा लो जी हैं जितनी लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जब औरत शोहर के ताबे हो जाएगी ना, तो फिर तलक मिजाजी भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये पहले औरत को करना पड़ेगा। औरत क्या करेगी, अपने आप को अपने शोहर के ताबे करेगी, राइट। जब ताबे कर लेगी तो फिर जो कुछ शोहर कहेगा वो करेगी। बाज़ औक़ात शोहर गलत बात भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना था, मतलब लाइक पास्टर नवीद थे, एक दफ़ा तो वो अपनी फुफ्फो का बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने मेरी फुफ्फो से फ़ोन ले लिया, हालांकि फ़ोन एक ज़रूरत है। तो उन्होंने फ़ोन जब ले लिया तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो ताबेदारी थी। यानी कि बाज़ औक़ात आपकी बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए, लेकिन आपने सिर्फ ताबेदारी करनी है अपने शोहर की। जब आप शोहर के ताबे करेंगी, ताबेदार हो जाएंगी, जो आपको कहेगा वो आप करेंगी, तो फिर आपकी तर्क मजाजी भी नहीं होगी, और वो मोहब्बत जो है ना अपने आप से बढ़ती है जब आपके शोहर। बड़ी अच्छी बात है ये। जैसे भाई पास्टर नवीद उस दिन क्या बता रहे थे कि फिर उन्होंने 11 साल के बाद उनके हस्बैंड ने खुद उनको ख़रीद के दिया। तो ये होता है कि जब हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट लेने की ज़रूरत होती है, बताने की ज़रूरत होती है, कुछ टाइम लगता है हमें कि हम अपनी चीज़ों को ख़त्म करके और अपने हस्बैंड को बताएं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और जब आपसे प्यार, जो हस्बैंड जब उसको पता चल जाता है ना मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, जब उसको फील होता है कि मुझसे प्यार करती है, फिर वो आपके लिए हर काम करता है, फिर वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है, फिर वो चलता है। क्योंकि जब तक आपने पहले से जाते ही अगर औरत करती है ना कि मैंने बस जो कुछ मैंने करवाना है अपनी मर्जी से, वो फिर शोहर को कभी पा नहीं सकती। पाना है पहले आपने, पाने का तरीका होता है कि कैसे कि आपने उसकी हर बात को मानना है, आपने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। जब आप उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि जो औरत होती है हमारे यहाँ है, ऐसा होता है कि जब औरतें शादीशुदा होकर जाती हैं ना, तो बस क्या देखें, पूरी उम्र बेचारी माँ ने पालना होते हैं बच्चे, पूरी बहनों के भाइयों के कितने अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन औरत जब जाती है ना, वो कहती है बस मेरा है और किसी का भी नहीं है। सारे रिश्ते तोड़वाने की कोशिश करती है, दूसरों से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि ये जिस तरह से मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, अपने आप को देखें ना, पहले अपने आप को देखें कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप पता होना चाहिए, अगर आप उससे प्यार करते हैं,
अगर आप उससे प्यार करते हैं ना, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, मेरा जो हस्बैंड है वो कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप को प्यार करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं उसको प्यार करती हूँ, तो उसको भी मैं उसके माँ बाप या बहन भाई नहीं छोड़ने दूंगी। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया कि मेरी वाइफ मुझे कह रही है कि अपने माँ बहन भाइयों को छोड़ दो। मैंने उनको कहा कि पहले उनको कहो कि अपने बहन भाई पहले छोड़ के दिखा देना पहले। अगर वो अपने बहन भाई छोड़ देती है ना, तो फिर उसको कहो कि फिर मैं भी छोड़ूंगा। तो जब वो छोड़ ही नहीं सकती, जब खुद आप नहीं कर सकती हैं ये काम, तो अपने हस्बैंड को, जिसको आप प्यार करती हैं, आप उसको क्यों कहती हैं? ठीक है ना, ये बातें हमने ध्यान रखनी है। अपने ऊपर देखा करें कि मैं जो काम मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ क्या मैं कर सकती हूँ। तो जब आप समझ आती है कि मैं नहीं कर सकती, तो फिर आप उसको भी ना कहें, क्योंकि आप उसको प्यार करती हैं। अगर आप उसको प्यार करेंगी तो फिर आप कभी भी नहीं ऐसा करेंगी। जी हालेलुया। हाँ जी। अब आयत नंबर 20 है, ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। क्योंकि ये चीज दूसरा हुक्म है, खुदा को मानना और दूसरा अपने माँ बाप की इज्जत करना। इसलिए कहते हैं कि आप हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। तो आजकल के दौर में खुदा माफ करे, वो बड़ी खुश नसीब माँ बाप है या औलाद है जो एक दूसरे के फरमाबरदार हैं, या माँ बाप को अच्छी औलाद मिल जाती है। नहीं तो आजकल आपको पता ही है कि माँ बाप औलाद के ऊपर बोझ बन जाते हैं। उसी माँ बाप ने उनको पाला होता है और वही बोझ बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 21 आयत है, ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को धिक्क ना करो, ताकि वो बेदिल ना हो जाए। जी। ठीक नहीं, है ना? 21 वर्ष आप वो करेंगी, साइमा करेंगी। साइमा की बारी है। साइमा, चलो जी, साइमा कर रहे। जी साइमा। 21वीं आयत से, ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को धिक्क ना करो, ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। यस। तो यहाँ पे जो फादर्स हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं, यानी जिनकी औलाद है, ठीक है, खुदा ने जिनको औलादे नरीना अता किया हुआ, उनके बारे में पौलुस रसूल जो है वो तालीमात दे रहे हैं कि अपने फर्जंदों को उनको धिक्क नहीं करना। यानी इंग्लिश में तो वर्ड आ रहा है, डू नॉट एम्बिटर योर चिल्ड्रन। नरीना जो है ना सिस्टर जी, नरीना में बॉयज के लिए कहा जाता है, तो औलाद लेडीज के लिए भी है। इट्स फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट औलाद नरीना, बल्कि जस्ट औलाद नरीना जो है ना, वो लड़के को, हाँ लड़के को कहते हैं। औलाद नरीना लड़का होता है तो तब कहते हैं। जी। तो यहाँ पे औलाद की बात की गई है कि खुदावन ने जिन बहन भाइयों को बेटे बेटियां अता की हुई हैं, तो यही कह रहे हैं कि अपने जो फर्जंद हैं, यानी बेटे बेटियां हैं, उनको धिक्क नहीं करना, यानी उनके साथ अच्छा ट्रीट करना है। तो जब वो धिक्क करेंगे, उनको तंग करेंगे, एम्बिटर करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो वो बेदिल हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। और माँ बाप डिस्करेज करते हैं ना बच्चों को, तो वो फिर माशरे में भी बच्चा डिस्करेज होता है, स्कूल के अंदर भी होता है वो, यानी इफेक्ट जो है उसकी सारी लाइफ में होता है। इसलिए बहुत ज्यादा आजकल जो स्कूल्स के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर भी एकेडमिक जो प्लेसेस है, वहाँ पे बच्चों की जो है ना वो नशोनुमा के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप उसको किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत वर्ड है कि ताकि वो बेदिल ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि बेदिल हो सकते हैं आपकी डांट डपट से, बेजा आपका उनको मना भी करना, मतलब और भी कई चीजें हैं। खैर वो पेरेंट्स खुद जानते हैं, उनको गालियां देना। अक्सर मैंने माओ को देखा वो बहुत ज्यादा गालियां देती हैं अपने बच्चों को। अब तो खैर बहुत कम हो गया है, हमारे दौर में इस तरह था, वैसे मारते भी थे, दूर से कुछ चीज, गुस्सा आ गया माँ को तो दूर से कुछ चीज उठा के तो फेंक देनी, इस तरह भी मतलब देखा गया है, मतलब हमारी सोसाइटी में आम चीजें हैं ये। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत आयत है कि उनको धिक्क नहीं करना, ताकि वो बेदिल ना हो जाए, ताकि हौसला पाए और अपनी सारी जिंदगी से एक अच्छी लाइफ गुजार सके। तो बच्चे की जो है ना वो अच्छी होना बड़ी लाजमी है।
जी सिस्टर। दिख जो है ना, ये होता है कि किसी को आप किसी भी तरह से डिस्करेज करें, ठीक है, डिस्करेज नहीं करना। देखिए जैसा से आपने कहा ना कि माँ बाप मारते थे, मारने वाले माँ बाप बड़े अच्छे थे। आपको बताऊं, हमने आके जो कि अपने बच्चों के साथ दोस्तियां शुरू की हैं ना, यहाँ से हमारे बच्चे हमारे उसमें से निकल बैठ गए हैं। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि मेरी मदर जो थी, हम उनकी, वो हमें बड़ा प्यार करती थी, मगर वो प्यार नहीं था जो हम अपने बच्चों से अब कर रहे हैं। उनको दोस्त बना लेते हैं, बड़ी मतलब करते हैं वो, जैसे होता है फ्रेंड्स की तरह। माँ बाप सख्त होने चाहिए। मैं जैसा से हमने देखा कि हमारी माँ ने 11 बच्चों को इतना अच्छा पाला, और अच्छा किस तरह से पाला, सख्ती के साथ। हम सख्त, हमारी माँ ने हमें अपने नजदीक नहीं था कभी लगाया, जैसे होता ना गले लगाना, नो नेवर। वो प्यार हमें पता था, वो प्यार आज भी उनका प्यार हमारे अंदर मौजूद है, हमें पता है कितना प्यार करती थी। लेकिन असल क्या प्यार होता है कि आप किसी को कुछ सिखा दें, ठीक है ना। प्यार ये होता है, प्यार ये नहीं होता बिगाड़ लें किसी को। प्यार ये होता है कि किसी को किसी काबिल बना दे। तो खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हमें दूर रखा, हम बच्चे थे सारे, और उन्होंने हमें जहां भी हमने गलती की, हमारी पिटाई हुई है, जबरदस्त हुई है। किसी जवान बेटों की भी नहीं छोड़ती थी, वो नहीं छोड़ती। और देखिए खुदावंद का शुक्र है, सब पढ़े लिखे हैं, सब खुदावंद का शुक्र है कि अपनी अपनी जगह पे इंतहाई मतलब खुदावंद में भी हैं, और खुदावंद कामयाब है, यीशु का शुक्र है। उसकी रीज़न ये थी, अब आके जो माएँ हैं ना, बन जाती हैं दोस्त, और दोस्त जब बन जाती है ना, तो फिर वो बच्चे को वैसा नहीं बना सकती। क्योंकि मेरे लिए, मैं अपने लिए अपना अब बताती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं थे होते, और मेरी बहन ने मुझे कहा कि अपने बच्चों को दोस्त बना, नहीं तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि अकेले बैठे रहना तो बड़ा मुश्किल होता था। तो मेरी ना, मैंने वाकई वो फिर उसमें फिर वो एक रहता है, वो जो होता है ना, एक डिस्टेंस जो होता है माँ बाप का और बच्चों का, वो रहना चाहिए। जब वो नहीं ना रहता, तो फिर वो बच्चे जो है ना, फिर वो आपकी मर्जी पे उस तरह नहीं चलते जैसे माँ बाप आप मतलब चलना चाहिए। तो अगर वहाँ पे ये भी लिखा है, अल, अल, अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से बाज रखता है तो तू मतलब उसकी कुछ इस तरह के वर्ड्स है पुराने हदामे में, हाँ, कि जो ये गुनाह की बात तरबियत तरबियत करता है ना, जो अपने बच्चे को तरबियत करना है। तो खुदावंद ने बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जब जैसे माँ बाप अपने बच्चे को छड़ी से मारते, तो खुदा भी हमें मारता है। बाज़ औक़ात हमारी हमारी हो जाती है ना मुश्किल, तो खुदा भी हमें छड़ी से तंबी करता है। हाँ, तंबी खुदा करता है। तो ये है कि हमने माँ बाप जो हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो बच्चे को सख्ती करनी चाहिए सख्ती। अगर नहीं करते तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो जिसको प्यार करता उसको तंबी भी करता। क्योंकि जिस तरह से मेरी मदर ने हम 11 बच्चों को बहुत अच्छा मतलब परवान चढ़ाया। मैं एक ही चीज़ समझती हूँ जो मुझे नज़र आती है कि क्यों हम मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, क्या रीज़न थी। एक तो हमारे हमारे बहुत स्कूल बच्चों के चेंज होते थे, बहुत ही स्कूल है, हर पोस्टिंग पे नया स्कूल, हर पोस्टिंग पे नया स्कूल। तो वो ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लेकिन ये कि फिर वो मैं अकेली होती थी अमूमन, तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती की तरह मैंने रहना शुरू कर दिया। फिर दोस्ती जब होती है ना आपकी, तो वो फिर वो चीज़ नहीं रहती। स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिस्टर जी यहाँ पे तो लिखा हो कि फर्जंदों को दिक नहीं करना, तो इसके बारे में आप क्या कहना? दिक में होता है कि डिस्करेज करना, यानी कि तू नहीं ये कर सकती, तू किसी काबिल ही नहीं है, तू किसी काबिल ही नहीं है। हाँ हाँ, दिक नहीं करना, उनको डिस्करेज नहीं करना। जैसे आप इसका मतलब जो सिनम वर्ड्स हैं वो पॉइजन है, पॉइजन करना, वैक्स करना, फ्रस्ट्रेट करना। हाँ, यानी कि आप ऐसी गंदी बातें ना करें, अपने बच्चों को इनकरेज करें, अपने बच्चों को मतलब लेकर आए। हाँ, उनको कहें कि या यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट, ठीक है ना। मतलब हर एक बात में बाद पेरेंट्स कहते हैं ओ नहीं नहीं नहीं, तू कैसे काबिल ही नहीं है, ये गलत है। ये जब आप ये लफ्ज कह देते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप उसको ख़त्म कर देते हैं। आपको नहीं फील होता, लेकिन बच्चा अंदर से ख़त्म हो जाता है। डिस्करेज नहीं करना। ओके, 22वीं आयत, आए नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमी को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ देखी और खुदा के खौफ से। आमीन। देखें खुदा का पाक रूह कितना सेंसिटिव है, और नौकरों के हवाले से बात की गई है जो कि मतलब
गुलाम हुआ करते थे और सर्वेंट थे, तो उनके बारे में भी लिखा है कि उनको भी कहा गया है कि वो फर्माबरदार रहें, लॉयल रहें, ठीक है, ऐसे। कमिटेड रहें अपने मालिक के साथ। और खास लिखा है कि आदमी को खुश करने के लिए नहीं, ये नहीं कि मालिक को खुश करने के लिए तुम चापलूसी भी करो, और समटाइम इंसान अच्छा बनने के चक्कर में ना वो बुराइयां भी कर रहा होता है जी अंदर खाते ना बहुत कुछ, और हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा करते हैं लोग, ऐसे। बटरिंग ज्यादा की जाती है। आप तो बहुत अच्छे हैं, बेशक घर में जाके गालियां निकालता हो, बल्कि साफ दिली हो के खौफ से, ठीक है, बल्कि साफ दिली मतलब साफ दिली खुदा को पसंद है, और खुदा चाहता है कि खुदा के खौफ में रह के जो नौकर हैं और जो सर्वेंट हैं मालिकों के साथ फर्माबरदार हैं और खिदमत करें। ठीक इसी तरह जब हम खिदमत का भी काम करते हैं तो हमें भी एक इसी सेंस में लिया जाता है, सर्वेंट, यू नो, सर्वेंट एक पर्सन के तौर पर, तो हमें भी खुदावन के साथ इस तरह ही रहना है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो लिखा है कि जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, यानी जिसके खुदा ने आपको रखा है, तो उनके भी लॉयल रहना बड़ा लाजमी, क्योंकि खुदावन के नजदीक पसंदीदा बात है। 23वीं आयत में लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जान कर करो खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमी के लिए। ये उसी आयत से 22वीं आयत से रिलेटेड ही है कि जो कोई भी नौकर है ना वो अपने मालिक की इस तरह खिदमत करे और जी से करे, दिल से। आमीन, हालेलुया। ये मतलब सिर्फ आदमी को खुश करने, अपने मालिक को खुश करने के लिए, ठीक है, खुदावन को खुश करने के लिए हमें जो भी करना है खुदावन को खुश करने के लिए करना है। बिल्कुल जबरदस्त, आसान काम, सबसे आसान हो जाता है। लिखा एक और भी आयत है, लिखा हुआ उसमें है कि जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो, हर काम खुदावन के लिए बस करें। आपको ये नहीं है कि मैंने अपने नौकर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने ससुर के लिए, सास के लिए, देवर के लिए, सबके लिए जो कुछ भी है ना, बस ये जानकर करें कि खुदावन के लिए करते, बस सब कुछ अच्छा करें, खुदावन के लिए करें, ना कि किसी के लिए। ठीक है, बाज़ औक़ात आप अच्छा भी कर रहे होते हैं, लोग आपको डिस्करेज करते हैं, तो फिर आप हर्ट तो होते हो, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने सब कुछ खुदावन के लिए बस करना है। ठीक है जी। 24 है, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी, तुम खुदावन खिदमत करते हो जी। तो एट लास्ट खिदमत की बात आ गई, मिनिस्ट्री की बात आ रही है, और खुदा का कलाम हर वो शख्स जो मिनिस्ट्री कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरह से, जिस तरह भी खुदा के पाकरूनी खुदा ने उसकी ड्यूटी इस दुनिया में लगाई है, ठीक है, और अगर आप खिदमत करते हैं तो आपको मिरास मिलेगी, खुदा की तरफ से अजर मिलेगा, और आप जो है वो खुदा की तरफ से बदला पाएंगे। ऐसे ही, ऐसे ही सिस्टर जी। जी जी। और 25वीं आयत में लिखा है जो कोई बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं। बहुत खूबसूरत आयत। कोई किसी की तरफदारी नहीं होगी, नहीं जी ये है, ये वो है, नो नो नो, क्या करता है उसको बुराई का बदला जरूर मिलेगा, ये खुदा का कलाम कहता है। और खुदा किसी का तरफदारी नहीं, बड़ी अच्छी है, इसने फलां टाइम ये किया था, फलां टाइम ये किया था, ये है वो है। तो बुराई का बदला बुराई ही है, और अकॉर्डिंग टू बाइबल मतलब हमें ये बात चीज को कंफर्म करती है, और इस चीज को बिलीव करना है। इसलिए बुराई नहीं बल्कि अच्छाई हमें करनी है। और जिस तरह हम देखते हैं कि नई जिंदगी में पुरानी इंसानियत को हमने उतार फेंकना है, और मसीह जो नई इंसानियत को पहन लेना है, ऐसे ही, और खुदावन की सूरत पर हमें बनते चले जाना है। यस, आमीन। तो खुदावन को और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन आमीन। खुदावन का बहुत बहुत शुक्र हो, कितना प्यारा हम कलाम हालेलुया, खुदावन का। जी आमीन। चले जी, मरियम हमारे साथ है, तो मरियम दुआ करें। मरियम आप दुआ करें सारी बरकत के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो कि खुदावन की हमद की गई, प्रस्तुति, इबादत, खुदावन का शुक्र करें इस टाइम के लिए। और उसके बाद फिर हम दुआ रबानी भाई नदीम के साथ करेंगे और बरकत कलमात से रुखसत होंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ सताइश के खुदा मेरी जान आपको मुबारक करती है, मैं आमीन। आपकी शुक्रिया करती हूँ यस आज के इस वक्त के लिए, अपने उठने बैठने के लिए, अपने पढ़ने लिखने के लिए आपके शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। वापस मानी यस आपने हमें मौका बख्श दिया कि हम यस। आपके हुजूर आपकी शुक्रगुजारी कर थैंक यू सके, आपके कलाम को जीसस, थैंक यू समझ जीसस। के बात कर सकें। प्यारे खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए आपके हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ, हर एक लम्हे के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक सांस के लिए खुदावंद आपका शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा। और खुदावंद जो हमारे साथ मिलकर इबादत में प्यारे खुदा, उनके लिए आपके हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये प्यारे खुदा आपके हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा। पास्टर एस्टर के लिए आपके हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदा। आमीन, थैंक यू पास्टर जीसस। साइमन भी खुदावंद आप तेरे खून खरीदों के लिए आपके हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे यस खुदा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी शुक्रगुजारियां आपके यीशु के नाम से करती हूँ और आमीन। सारा इज्जत और जलाल आपको मिलता है आमीन, यीशु के नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे बेटा, यीशु राजा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। भाई नदीम। जी, पहला तवारीख 4 बाब उसकी 10 आयत से, ऐ इस्राएल के खुदा तुझे वाकई बरकत दे, या खुदा मेरी हदों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो। जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। आमीन। हम सबको देने वाला हाथ बना के रख, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम रेडियो से बेचते हैं जीसस इन माय मिनिस्ट्री, और जितने भी फेसबुक पर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे डिपेंड पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके इन खूबसूरत बातों के लिए कभी भी निकलने दुआए ज़बानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कर्जदारों का कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज से माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही करता है। आमीन। आमीन। अब से लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत, मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे अभी तक जो यीशु के खून से नहीं खरीदेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल वे टू सेलिब्रेशन ग्रुप के साथ, जीसस माइंड मिनिस्ट्रीज के साथ, और खुदावन यीशु मसीह का फजल जितने हमारी फेसबुक फैमिली है सबके साथ, यीशु का फजल आपके सबके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, घर के एक एक मेंबर के साथ, खुदावन सबको अपनी पाक हिफाजत में रखे। और खुदावन का फजल सारी कंट्रीज़ के साथ, ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के साथ, खुदावन का फजल अपने शहरों के साथ, खुदावन आपका फजल कैदियों के साथ, खुदावन आपका पाक फजल जितने गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, खुदावंद आपको नहीं जानते उन सब के लिए आपका पाक फजल, और जो आपका काम करते हैं उनके लिए आपका पाक फजल। और खुदावंद यरूशलेम के अमन और सलामती के लिए बहुत दुआ करते हैं, और खुदावंद क्योंकि आपका कलाम हमें सिखाता है कि यरूशलेम की अमन के लिए दुआ करो। और खुदावंद हम आपका पाक फजल सब के लिए मांगते हैं जो कि प्यारी यीशु राजा जी इसराइल में रहते हैं, और जो इसराइल के बाशिंदे जहाँ जहाँ दुनिया में रहते सब के लिए आपकी बरकत मांगते हैं, ताकि हमें भी बरकत मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवा कर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।